अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुकी हूँ और वो वीडियो है नॉरवेट का रिव्यू। ये एक बहुत ही अच्छा कैट फूड है, बहुत रीज़नेबल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो भी लोकल कैट फूड्स हैं उसके मुकाबिल जो है नॉरवेट एक बहुत अच्छी चॉइस है अगर आप अपनी कैट्स को देना चाहते हैं। तो जी इससे पहले मैं फ़्लफ़ी का रिव्यू कर चुकी हूँ। फ़्लफ़ी जो है मेरी फ़ीमेल कैट के लिए सूटेबल था, लेकिन जब से किटन्स हुए हैं मैंने उसको वो देना छोड़ दिया है, क्योंकि फ़्लफ़ी जो है बस एक कंप्लीट आप उसको एक भूख मिटाने के लिए आप अपनी किटन्स कैट्स को दे सकते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी वो मेल कैट्स के लिए वो कहते हैं अच्छा नहीं है। और उससे जो है तो मेरे किटन्स हैं उनकी तबीयत भी कुछ डिस्टर्ब हो चुकी हुई थी, इसे मैंने बिल्कुल उनको फ़्लफ़ी देना छोड़ दिया। और दूसरी बात ये कि फ़्लफ़ी से जो है आपके किटन्स कैट्स की हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होती है, वो बस एक भूख मिटाने के लिए आप उनको वक्ती तौर पर दे सकते हैं। वैसे भी कैट फूड जो है बहुत कम मिकदार में देना चाहिए। आप कोशिश करें उनको चिकन बॉयल करके दें, जो होममेड कैट फूड्स होते हैं वो बना कर दें, और जो इस तरह की वीडियोस वगैरह आप लोग देख लें, आप उस तरह की चीज़ें बना कर दें। जो ये कैट फूड्स होते हैं ये बस आप उनको थोड़ी सी एक ट्रीट की तरह से, अगर आपने सुबह टाइम एक दफ़ा दिए तो रात टाइम थोड़ा सा दे दें। अगर रात मतलब ये नहीं कि आपने तीनों टाइम नाश्ता दोपहर और रात में उनको बस कैट फूड ही देना है, उससे आपकी किटन्स और कैट्स की जो है हेल्थ बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होगी। आप कोशिश करें उनको होममेड डाइट जो है वो बना कर दें। तो जी चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ, और वीडियो में जो है आपके सामने ये नॉरवेट का मैंने पैकेट रखा हुआ है, और ये है जी चिकन एंड ब्राउन राइस। नॉरवेट दो तरह का है, एक गोल्डन रैपर में है, एक ये सिल्वर और ब्लैक की पैकेजिंग के साथ है। सिल्वर और ब्लैक जो है वो चिकन एंड ब्राउन राइस है, जबकि जो गोल्डन में है वो फिश और ब्राउन राइस के साथ है। तो मैंने अभी चिकन और ब्राउन राइस मंगवाया है। अब इसकी प्राइस की बात कर लें तो इसकी जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़, और ये आता है तकरीबन 1 kg के हिसाब से। मैंने भी बिल्कुल फ्रेश पैकेट मंगवाया है, ज़रा सा दिया था उनको, और जो है मैंने कहा इसकी भी आपके साथ वीडियो भी बना लूँ। और सबसे ऊपर इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है ये है ग्लूटेन फ्री, जो कि आपकी कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये साइड पर इन्होंने जो है तो उसका वो दिया हुआ है, रिमार्क्स दिए हुए कि आपने जो है उसको एक्सपायरी डेट और जो बैच नंबर है वो पैकेज पे वो किया हुआ मेंशन है। उसके बाद आपने इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है, सनलाइट के डायरेक्ट नहीं करना, और ऑलवेज़ की फ्रेश वाटर अवेलेबल। आपने जब भी अपने किटन कैट को ये कैट ड्राई फ्रूट देना है तो उसके साथ आपने उनको फ्रेश वाटर देना है। कोशिश करें आपके घर में अगर फ़िल्टर है तो फ़िल्टर्ड पानी दें, अगर फ़िल्टर नहीं है तो उस पानी को बॉयल करके दें। उसके बाद है नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये तो भैया हमें पता है कि हमने नहीं खाना। उसके बाद ये इम्पीरियल फीड्स यूके लिमिटेड का है, इन्होंने अपनी वेबसाइट जो है मेंशन की हुई है, ईमेल भी मेंशन, और ये 1 kg ये है 2.2 लैब्स का, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी साइड पे देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये एक्सपायरी डेट मेंशन है, MFG मेंशन है, और ये फिर से वही सब कुछ। अच्छा जी, अब इसकी अगर हम बैक साइड की बात कर लें तो बैक साइड पर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने अपनी कैट्स को किसी दूसरे फूड से इस फूड पर या किसी भी न्यू फूड पर स्विच करवाना है तो उन्होंने टाइम ड्यूरेशंस दी हैं कि अगर डे 1 है तो आपने डे 1 से डे 4 तक 20% देना है। उसके बाद न्यू फूड देना है, 80% आपने ओल्ड फूड देना है। 5 to 7 डेज़ अगर हो गए हैं तो 40% न्यू फूड कर दें, 60% ओल्ड फूड। फिर इसी तरह 8 to 10 डेज़ है, 11 to 13 और 14 डे पे जाके आपने उसको जो है बिल्कुल 100% ये फूड देना है। उसके बाद इन्होंने किटन्स एज लिखी हुई अप टू 4 मंथ को आपके कितना देना है, डेली इंटेक कितना करवाना है। फिर उसके बाद 4 to 6 मंथ, 6 to 9 मंथ और 9 to 12 मंथ्स को कितना कितना आपने देना है। अगर और साथ उनका वेट भी मेंशन है, जिस हिसाब से आपकी किटन कैट का वेट होगा आपने उतना उतना जो है उनको डेली इंटेक करवाना है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ ये जो हैं मतलब लिखी हुई है कि इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले है जी एन एनिमल प्रोटीन एंड फैट रिच फार्मूला है, ये ब्लेंडेड विद कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोवाइड ऑल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड स्टेमिना ऑफ यंग कैट्स। यानी कि यंग कैट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जो भी उनको चीज़ों की कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की ज़रूरत होती है वो सब इसमें मिलती हैं। उसके बाद है जी केयरफुली सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स एट द हाईएस्ट क्वालिटी, यानी कि फर्म स्टूल, यानी कि उनका जो वॉशरूम वगैरह है वो उनमें उसको मसला ना हो कोई भी इस तरह की बात। उसके बाद आ जाती है ये बैलेंस अमाउंट है,
इनरिच्ड है विद DHA फैटी एसिड्स एंड ऑल दैट। उसके बाद जी इन्होंने इनकी एक और अच्छी बात कि इन्होंने अगर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है, तो इन्होंने ये सारा अपना जो इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ वो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं ताकि किसी को भी पढ़ने में मुश्किल ना हो। ये सबसे पहले इंग्लिश है, फिर ये TR है, ये अरबिक है, ये चाइनीज़ है, ये इटालियन है एंड ये पता नहीं और दो कौन सी हैं। ठीक है, इस तरह से इन्होंने जो है तो ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम इसकी स्मेल की बात कर लें, इसकी फ्रेगनेंस की, तो वो बिल्कुल हार्ड फ्रेगनेंस नहीं है, आप उसे कह सकते हैं बिल्कुल माइल्ड सी फ्रेगनेंस है इसकी। और इतनी ज़्यादा जैसे कि जो हमारा अगर लोकल कैट फूड ही देखा जाए फ्लफ़ी, उसकी फ्रेगनेंस इतनी को कोई ज़्यादा है कि उसका पैकेट खोलते साथ ही थोड़ा सा सर चकराने लग जाता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू नॉर्वेट इसकी जो है फ्रेगनेंस स्मेल कर लें वो बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल माइल्ड सी फ्रेगनेंस है। और अगर हम इसके जो वो हैं दाने उनकी बात कर लें तो मैं अभी वो आपको भी अभी दिखाती हूँ। ये देखें, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये फुल ही है तकरीबन, ये देखें आप पूरा ऊपर तक ये पैकेट है, ये देखें। और क्योंकि अब मैं आपको इसके जो वो हैं दाने वो भी चेक करवाती हूँ, वो इतने को कोई ज़्यादा लाइट वेट है, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि किटन्स कैट को कंसेप्ट उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मसला नहीं होता। ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप में है ये, और उसके बाद जो है ये इतने को ज़्यादा लाइट वेट हैं कि आपको अगर आपने इस तरह पकड़ा तो बिल्कुल फ्लफ़ी जो था उसका जो वो वेट है उसका, ये बीन्स कह लें, दाने कह लें, इनका काफ़ी ज़्यादा वेट था, लेकिन इनका जो है बिल्कुल भी वेट नहीं है। ये देखें, ये इस तरह से जो है ट्रायंगुलर शेप में आपको मिलते हैं और इन बहुत लाइट वेट, और इनकी फ्रेगनेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये मेरे किटन्स कैट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, बल्कि मिट्ठों की जो है वो हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होनी शुरू हो गई है। मिट्ठा भी यही खाता है और माशाल्लाह से जो मेरे बाकी कैट्स किटन्स हैं जो वो भी यही खाते हैं। और ये नहीं कि मैं उनको बस देती ही हूँ, इसके अलावा जो है मैं उनको वो देती हूँ, उनका कैट फूड होममेड जो फूड है वो देती हूँ, और एग देती हूँ 1 से 2 दिन बाद। अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया है तो एग सूप नहीं मैं उनको दे रही, पहले मैंने उनको 3-4 दफ़ा वो दिया था। अब जो है तो मैं उनको ये करती हूँ 1 दिन बाद जो है लाजमी एग बॉईल करके दोनों को, फीमेल को और जो है मेरे किटन्स उनको दे देती हूँ। जो मेरा मेल है वो मेरा नहीं खाता बिल्कुल भी, उसको सिर्फ चिकन पसंद है या अपना कैट फूड। पहले वो भी फ्लफ़ी खा लेता था, लेकिन जब से मैंने उसको ये इंट्रोड्यूस करवाया, लास्ट टाइम जब फ्लफ़ी का मैंने रिव्यू करना था मैंने मंगवाया तो उसने वो बिल्कुल भी नहीं खाया, और फिर मुझे वो मजबूरन किसी और को देना पड़ा क्योंकि वो तो खा नहीं रहे थे। मैंने और एक की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, फिर मैंने वो चेंज करके तो ये दोबारा से मंगवाया और अब माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक है। तो जी आपको भी अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये एक अच्छा कैट फूड है, अगर आपको लेना हो कोई कैट फूड जो है अपनी कैट्स किटन्स के लिए न्यू इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप ये ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। और इसके प्राइस भी रिजनेबल है, इतने कोई ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपीज़ का है, 1 kg आ जाता है। अगर आप अपनी कैट्स को कोई और चीज़ भी देते हैं तो ये आपका, अगर वो कैट्स की क्वांटिटी पे है कि कैट्स आपकी कितनी है, ज़्यादा है तो फिर ये आपका ऑब्वियसली सी बात है अगर आप उनको 2 टाइम भी दें तो ये लग जाएगा। लेकिन अगर आप उनको साथ में कैट फूड भी देते हैं तो हाँ ये है कि अगर ज़्यादा है तो 1 वीक गुजर जाएगा, अगर तो एक ही है तो आराम सुकून से ये आपका 20 to 25 डेज़ ये पैकेट जो है आपका गुजर सकता है। मिलती हूँ मैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।